हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का आज के अपने इस क्लास में। तो हम लोग यहाँ पर एसएससी जीडी जो कि 2021 में पेपर हुए थे उन सभी सेट का हम यहाँ पर सोल्यूशन देख रहे हैं। और हम लोगों ने टोटल रीजनिंग के 22 सेट कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 23। तो जो अपनी रीजनिंग की क्लास चल रही है वो है शाम 7 बजे से, और जो अपनी मैथ्स की क्लास होती है वो है शाम 8 बजे से, ठीक है ना। इस क्लास के तुरंत बाद आपकी मैथ की क्लास चलेगी और उस पर भी हम लोग सेट नंबर 23 ही चालू करने वाले हैं। जो अपना टारगेट है वो है जनवरी 2021 में जो पेपर होना है ना, उसका हम लोग यहाँ पर टारगेट लेके चल रहे हैं। यहाँ पर बात करें तो ये वाला पेपर जो है वो 9/12/2021 को पूछा गया था, मतलब 9 दिसंबर को ये वाला पेपर हुआ था। और इसकी टाइमिंग क्या थी? 12:30 से 2, मतलब ये पेपर सेकेंड शिफ्ट का है। कब का है? सेकेंड शिफ्ट का ये वाला पेपर है। क्लियर है ना? तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। यहाँ पर है यमुना नदी और नर्मदा में आपको रिलेशन बताना है कि क्या रिलेशन बनेगा। देखो यमुना क्या होती है? यमुना सर एक नदी है। क्या यमुना नदी है? और नर्मदा भी क्या है? नदी है। क्या यमुना और नर्मदा एक ही नदी है क्या? नहीं सर, यमुना अलग नदी है, नर्मदा अलग नदी है। मतलब यमुना और नर्मदा में नो का रिलेशन बन जाएगा। और ये दोनों क्या है? नदियां हैं, तो इसको नदी के अंदर रख दो, तो इस प्रकार का आपका रिलेशन बनेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आप लोग देख लीजिएगा, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, चलो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं 46, 54, यहाँ 70, 102 और 166 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। एक मिनट रुकना, मैं इसका ज़रा ये जो ऊपर पूरा लिखा है ना एसएससी जीडी टारगेट 2023 जनवरी, हटा देते हैं इसको। और देखो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये मेरा सिस्टम जो है थोड़ा सा हैंग कर रहा है, तो इसको एकदम से क्लियर कर देते हैं, शायद अब सही हो जाए। देखो हाँ सही हो गया। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 46 और 54 के बीच का अंतर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उससे मेरा सिस्टम हैंग कर रहा था, सही से वर्क नहीं कर रहा था, तो उसको मैंने हटा दिया। तो इसके बीच का अंतर देखो कितने का आ रहा है, तो यहाँ अंतर आएगा 9 का। आगे का अंतर देख लेंगे, यहाँ पर कितने का आ रहा है, 10, 6, यहाँ पर आ रहा है 16 का अंतर। आगे का अंतर देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है सर कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा लास्ट में 2, और यहाँ पर 32 का अंतर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 8 का अंतर आएगा, क्या 14 में 6 जाएगा, 8 का अंतर आएगा, ठीक है ना। आगे का अंतर देख लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 64 का अंतर आ जाएगा। देखो 8 का अंतर, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, आगे कितने का अंतर आएगा, 128 का। इसको जोड़ दो, 8 से 14 की 4 हासिल 1, 6 2 8 1 9 1 1 2, कितना आ गया 294। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखें। तो यहाँ पर है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पर देखो ये 97 66 है, तो देखो 9 से हमने घटा दिया, कितना आ गया 6 आ गया, मतलब यहाँ -3 जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो 6 से -3 चले आओ, कितना मिलेगा आपको 3। यहाँ देखो 7 से 4 आ रहे हैं, मतलब -3, इस पर -3 हो तो आपको मिल जाएगा 5। यहाँ 6 से 3 जा रहे हैं, 6 से 3 मतलब यहाँ भी -3 हो रहा है, तो 7 से -3 जाएंगे हमें मिलेगा 4, और 5 से -3 जाएंगे हमें मिलेगा 2। तो 35 42 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है RHINO, इसको कोड किया जाता है POJIS से, तो टाइगर, और यहाँ पर कोड किया जाता है टाइगर को SFHJU से। उसी कोड भाषा में हॉर्स को क्या लिखा जाएगा, किसको, HORSE। अच्छा यहाँ पर इसका सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कोडिंग कर लेते हैं। यहाँ पर R का कोड कितना होता है 18, H होता है 8, I होता है 9, N होता है 14, O होता है 15। यहाँ पर इसका देखेंगे तो 16, 15, 10, 9 और 19। अच्छा यहाँ पर देखो क्या रिलेशन बन रहा है कि 15 प्लस हो रहा है 16 पे, 14 प्लस 1 15, 9 प्लस 1 10, 8 प्लस 1 9, 18 प्लस 1 19, मतलब सब में प्लस हो रहा है। तो ई में +1 करोगे क्या मिलेगा, F मिल जाएगा। S में +1 करोगे तो यहाँ T मिल जाएगा। R में +1 करोगे S मिल जाएगा। O में +1 करोगे P मिल जाएगा, और H में +1 करोगे I मिल जाएगा। तो आपका रिलेशन क्या बनेगा, FTSPI। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की,
इसमें पूछ रहा है कि उस अक्षर समूह का चयन करें जो असंगत है। देखो यहाँ पर जेड का कोड कितना होता है 26, जेड से हम लोग 4 चले गए मतलब +4 जा रहे हैं, 4 से 8 आ गए, 8 से 12, 12 से 16, मतलब सबके बीच का अंतर आ रहा है +4, ठीक है ना। यहाँ देखो ये एल का कोड 12, पी का कोड 16 +4, पी का कोड 16, टी का कोड 20 +4, टी का कोड 20, एक्स का कोड 24 +4, और 24 4 28, बी का कोड कितना होता है +2 होता है। तो इसमें भी क्या है, हम लोग जा रहे हैं +4 जा रहे हैं। इसमें देखो यहाँ पर हो रहा है 17 5 21, सॉरी 17 4 21 यहाँ पर, ठीक है, 4 का अंतर आ रहा है। यू से हम लोग वाई में जाएंगे तो 21 4 25, 25 के बाद हम लोग आगे जाएंगे तो 25 4 होता है 29, और 29वां अक्षर क्या होता है सी होता है, जबकि यहाँ पर लिखा क्या गया है, यहाँ लिखा गया है बी। इस वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। बी का कोड 2, 2 से हम लोग 6 में गए +4, 6 से 10 में गए +4, 10 से 14 में गए +4, 14 से 18 में गए, यहाँ पर भी क्या हो रहा है +4 हो रहा है। आगे चलते हैं। यहाँ पर दिए गए संयोजन का दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जबकि दर्पण को इसकी दाईं ओर रखा गया। देखो दर्पण को इसके इस ओर रखा गया, ठीक है, तो ये किस प्रकार से बनेगा। देखो हमने कई बार बताया है, मान लो ये आपका पेज है और इस पे आप लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, ठीक है, एक मिनट, आप लोग इसको लिख लेंगे और जैसे अपना पेज ऐसे करके पलटाएंगे, जो आपको इस साइड लिखा मिल जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। या दूसरा तरीका क्या है, जो दर्पण के नज़दीक है उसको दर्पण के नज़दीक रख दो, तो ये इस प्रकार से जी बन जाएगा, ठीक है। और पी इसको क्यों बनाओगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, एस बनाओगे तो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे आप लोग पूरे अक्षर बनाओगे तो आपको ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट मिल जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इस पे है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखो R 18 होता है, 18 3 21, 21 3 24, 24 और 3 कितना होता है 1, 25 26 27 क्या होता है 1 होता है। 1 में +3 करेंगे हमें क्या मिलेगा, D मिल जाएगा। E 5 होता है, 5 से हम लोग 3 गए मतलब -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, y का -2 करेंगे हमें मिल जाएगा W। D और W से केवल एक ही ऑप्शन चालू है, ऑप्शन नंबर B, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे देख लेते हैं। S 19 होता है, X होता है 24, कितने का अंतर आ रहा है 5 का। आगे देख लो, यहाँ भी 5 का अंतर आ रहा है, 3 और 5 8 होता है, और 8 और 5 कितना होता है 13, यहाँ क्या आएगा M आएगा। T से R में गए -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, 14 से -2 करेंगे, L मिल जाएगा DW। ML अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, तो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर है एक कागज़ को मोड़ा गया है और इसकी कटिंग की गई है। जब इसको हम लोग ओपन करेंगे तो ये कैसे दिखेगा आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। सबसे पहले हमने कागज़ को ऐसे मोड़ दिया है, फिर कागज़ को ऐसे मोड़ दिया है, इसके बाद हमने यहाँ पर एक ऐसे गोला कट कर लिया और इसको ऐसे कट कर लिया। जब ये खुलेगा तो कुछ इस प्रकार से आपका फिगर बनेगा ऐसे, और ये वाला गोला आ जाएगा नीचे ऐसे करके। जैसे ये खुल जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, और जहाँ ये हो जाएगा और इस साइड में जो बना है वो किस साइड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का जो आपका राइट आंसर हो वो आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 है। इस पे देखो क्या है कि पैकिंग को लिखा गया है 71 49 11 31 16। कैसे लिखा गया है आप लोग बताओ कैसे लिखा गया है। देखो पूछ रहा है फ्रूट्स, तो क्या लिखा जाएगा, ठीक है। देखो पी का कोड कितना होता है 16 होता है, देखो ये 16 इस साइड लिखा है। ए का कोड 1 होता है तो 1 यहाँ लिखा है। सी का कोड 3 होता है, 3 यहाँ लिख दिया। के का कोड 11 तो यहाँ लिखा गया 11। आई का कोड 9 होता है तो ये लिख दिया गया। एन का कोड 14, जी का कोड 7, लिखा है ना सारा कुछ। तो एस का कोड क्या आएगा, इसका कोड आ जाएगा पहले, तो इसका कोड कितना होता है 19। टी का कोड होता है 20, आई का कोड होता है 9, यू का कोड होता है 21, आर होता है 18, एफ होता है 6। तो ऐसा कोड आपको कहाँ पे दिख रहा है, केवल ऑप्शन नंबर 3 पे। जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष से। सबसे पहले हम यहाँ पर निष्कर्ष पढ़ते हैं। यहाँ पर सब्जियाँ और फल, पहला निष्कर्ष क्या है, सब्जियाँ और फल में। यहाँ चेक करो, ये सब्जी है, ये फल है। अंगूर से अंगूर कट जाएगा क्योंकि एक की वैल्यू 100 दूसरे की वैल्यू 50, तो ये वाला अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसके बाद सभी अंगूर, यहाँ पर देखो अंगूर है और ऊपर क्या है सब्जियाँ। अंगूर और सब्जी में ये रिलेशन आएगा, और इसका रिलेशन किसका आएगा, कुछ का आएगा, लेकिन यहाँ पर सभी का रिलेशन दे रहा है, तो ये वाला अपना राइट आंसर नहीं होगा। इस वजह से केवल निष्कर्ष आपका पहला ही अनुसरण करेगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ पर है किसी विशिष्ट कूट भाषा में बिहाइंड को लिखा जाता है BL, यहाँ लिख लेते हैं BEHIND, इसको लिखा जाता है BLGJGD। तो पूछ रहे ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा, ORANGE। देखो यहाँ पर है 2, 5, 8, 9, 14, 4, ठीक है। इस पे देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, 12, 7, 10 और यहाँ पर कितना G का कोड होता है 7, D का कोड होता है 4। अच्छा देखो B को B लिख दिया गया तो क्या O को O लिखा जाएगा क्या? सर किसी भी ऑप्शन में O से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, मतलब ये तो लॉजिक है नहीं। अच्छा देखो 4 से हम लोग -2 घटा दें तो B मिल जाएगा, 14 से 2 घटा दें तो L मिल जाएगा, I से 2 घटाएंगे तो G मिल जाएगा, तो E से 2 घटा दो तो C मिल जाएगा, G से 2 घटा दो, G 7 होता है ना, 5 क्या होता है E मिल जाएगा, N से 2 घटा दो तो L मिल जाएगा। आगे देखो H में 2 जोड़ दो 10 मिल जाएगा, E में 2 जोड़ोगे 7 मिल जाएगा, 5 2 7 होता है ना, और B में 2 जोड़ दोगे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 4 मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मिल जाएगा तो यहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, A में 2 जोड़ना है तो यहाँ C मिल जाएगा, 8 18 2 20 तो T मिल जाएगा, O 15 2 17 तो यहाँ पर क्यों हो जाएगा CLECT, अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है ब्लड रिलेशन का। इसमें A B का भाई है, C B का पति है, E C का बेटा है, S E की पत्नी है, S B से किस प्रकार से संबंधित है, ठीक है, ये आपको बताना है। देखो A जो है वो B का भाई है, तो B का भाई बना लो आप लोग यहाँ पर A को, ठीक है। यहाँ पर C B का पति है, तो B का पति कौन है, यहाँ पर C हो जाएगा, B का पति C हो गया, तो ये क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। C E का बेटा है, जो C है किसका बेटा है, वो E का बेटा है, तो E का बेटा ये हो गया। S E की पत्नी है, S किसकी पत्नी है, S पत्नी है E की, तो ये E की हो गई पत्नी और ये क्या हो गई, ये हो गए पति। S B से किस प्रकार संबंधित है, मतलब S कौन है, B की, तो देखो पति की माँ क्या होती है, हमेशा सास। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आसान है, डिक्शनरी का क्वेश्चन है। कैसे करते हैं, जो कॉमन मिले छोड़ दो उसको, टी कॉमन मिल रहा हटाओ इसको। इस वाले पे A है, O है, O है, E है और E है, इसका मतलब पहले 1 नंबर की मीनिंग आएगी, फिर 4 या 5 नंबर की मीनिंग आएगी। तो देखो TERM I, इस पे है N, इस पे है T, N पहले आता है T पहले आता है, सर N पहले आता है तो 4 नंबर की मीनिंग पहले आएगी और 5 नंबर की मीनिंग बाद में आएगी। यहाँ पर देखो TOP, P तक मिल गया, ऊपर वाले में P है, नीचे वाले में वो है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, सॉरी नीचे वाले में I, ठीक है। तो 3 नंबर की मीनिंग आ जाएगी। इसके बाद किस नंबर की मीनिंग आएगी, 2 नंबर की मीनिंग आ जाएगी, जो लास्ट में बचा, ठीक है। तो अपना क्रम क्या बनेगा, 145 32, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर है ब्रोंकाइटिस का जो संबंध फेफड़ों से है, ठीक है, तो वही संबंध ग्लूकोमा का किससे है, तो ग्लूकोमा से प्रभावित होती हैं आपकी आँखें, ठीक है। आपकी आँखों की जो रोशनी होती है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगती है जब आपको ग्लूकोमा होता है। तो ये इसका संबंध किससे हो जाएगा, इसका संबंध हो जाएगा आँखों से। क्लियर है ना। चलो यहाँ पर आपको बताना है कि जो कुछ इस प्रकार का आपका फिगर दिख रहा है, मैं बना देता हूँ इधर। आपका जो इस प्रकार का फिगर दिख रहा है वो आपको किस आकृति में दिखेगा, ऐसे फिगर। जूम करूँ क्या मैं, बस इतना ही कर सकता हूँ। चलो तो इस वाले पे देखो क्लियर दिख रहा है ऐसे करके, ठीक है। इस वाले पे देखो पूरा है। अब फिर इस वाले पे क्या कमी, इस वाले पे कमी ये है कि इस पे इस प्रकार से नहीं हुआ है। सर इस पे तो हुआ है, लेकिन सर इस पे पूरी लाइन नहीं है। इस पे सर इस पे भी ये इस प्रकार से नहीं हुआ। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर उस विकल्प का चयन किया जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पर देखो और ओ सी के को लिखा गया है, देखो और ओ सी के,
इसको लिखा जा रहा है OGSV, मतलब R 18 होता है, O 15 होता है, C 3 होता है और K 11 होता है। यहाँ O 15 होता है, G 7 होता है और S होता है 19, V होता है 22। किस प्रकार से लिखा गया? R देखो 18 4 22, 15 4 19, 3 4 7, 11 4 15, मतलब +4 हो रहा है सब में। तो लास्ट को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो T का कोड 20, 20 से यहाँ 4 आएंगे, क्या मिल जाएगा? X 24 और S का कोड 19, 19 4 कितना होता है? 23, यहाँ मिल जाएगा W। A का कोड 1 होता है, 1 में हम लोग +4 जाएंगे, कितना मिल जाएगा? 5, यहाँ हो जाएगा E। L होता है 12, 12 में हम लोग 4 जाएंगे, क्या मिल जाएगा? 16, ये होता है P। XWEP अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे यहाँ पर है 4 संख्या त्रय नंबर ट्रायड दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक भिन्न है। उस संख्या त्रय नंबर ट्रायड का चयन कीजिए जो भिन्न है, ठीक है ना। यहाँ पर है 42, 79 और 126, 27, 64 और 111, 35, 72, 109, 54, 91, 128। तो देखो यहाँ कोई रिलेशन बन रहा है क्या इन 3 संख्याओं में? चेक करो, कुछ बन रहा हो तो अच्छा, इनके बीच के पहले अंतर निकालो, अंतर से कुछ समझ में आ जाएगा। 11 से 4 जाएगा, कितना आएगा? 7 आ जाएगा। और 9 से 4 जाएगा तो 4 5 ना, कितना आएगा? 3 आ जाएगा। 37 का अंतर आ रहा है। इसका अंतर देख लो सर, यहाँ पर भी सर 37 का अंतर, अच्छा 37 का अंतर आ रहा है। इसके बीच का अंतर देखो जरा, 35 दूनी 70 से 37 का इस पे भी आ रहा है, 37 का इस पे भी आ रहा है। इसका मतलब इस पे भी 37 का आ रहा होगा, आ रहा है ना। तो इस पे भी भाई 37 का ही आना चाहिए। 72, 79 और 126। देखो 9 से 2 जाएगा 7 हो गया, और 6 से 7 से 4 जाएगा 30 पे 37 का आ रहा है। आगे चेक कर लो, 16 फिर 9 जाएगा तो यहाँ पर 7 आएगा, 11 फिर 4 जाएगा, यहाँ 4 आएगा, इस पर 47 का आ रहा है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा? अपना असंगत हो जाएगा। आगे यहाँ पर है 29, 38, 63, 112, यहाँ लिख लेते हैं 29, 38, 63, 112, 193 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर अंतर देखेंगे तो अंतर 9 का आ रहा है। आगे का अंतर देखेंगे तो 13 से 8 जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 5 आएगा। और यहाँ 25 का अंतर आ रहा है। आगे का अंतर देखेंगे तो 12 से 3 जाएगा, 9 आएगा। और यहाँ पर 49 का अंतर आ रहा है। इस पर देखो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इस पर लगभग 81 आएगा। घटाओ जरा, आ रहा है ना। ये हो गया 9 का स्क्वायर। आगे क्या होगा? 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर होता है 121। इस पे 193 में 121 जोड़ो, कितना होगा? तो 3, 1 4, 9 2 11 की 1 हासिल 1 और 1 2 3, 3 से 14 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्या है कि 7 व्यक्ति ABCDEF और G 7 तलों वाले एक भवन में विभिन्न तलों पर रह रहे हैं। B और D के तलों के बीच 4 तल हैं और B D से ऊपर वाले तल पर रहता है। E और A के तलों के बीच 2 तल हैं और A E के नीचे वाले तल पर रहता है। C भूतल पर रहता है, मतलब C तो भाई सबसे नीचे रह रहा है, मज़े में है, ठीक है। 2 3 4 5 हो गए, 7 लोग हैं क्या। G और F पड़ोसी तल पर रहते हैं। क्या? G और F पड़ोसी तल पर रहते हैं, ठीक है। C और F के तलों के बीच 2 तल हैं। F C से ऊपर वाले तल पर रहता है। F जो है वो C से ऊपर वाले तल पर रहता है। अगर मान लो F यहाँ पे रह रहे हैं, चलो इस पे स्टार्टिंग से पढ़ते हैं और करते हैं। यहाँ पर देखो B और D के बीच 4 तल हैं और जो B है वो D से ऊपर है, तो D से ऊपर यहाँ पर हो गया B, इनके बीच में 2 3 4 तल हो गए, ठीक है। आगे देखो A E से नीचे वाले तल पर रहता है और यहाँ पर क्या है, E और A के तलों के बीच 2 तल हैं और जो A है E से नीचे रहता है, तो E यहाँ हो गया, A हम यहाँ पर रख दें। और इनके बीच में कितने लोग रहते हैं? 2 व्यक्ति ना, तो 1 और 2 यहाँ पर, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। C भूतल पर रहता है, देखो C यहाँ पर हो गया। G और F पड़ोसी तल पर रहते हैं, G और F कहाँ पर रहते हैं? ये पड़ोसी हैं अपने, मतलब एक दूसरे क्या है, ये पड़ोसी हैं, तो यहाँ पर इसको हटा दूँ, ठीक है। ये क्या है? ये है पड़ोसी। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। C और F के तलों
के बीच 2 तल हैं। तो अगर यहाँ पर हमने C को बैठा दिया, 2 तल छोड़ दो, 1 और 2, तो यहाँ कौन बैठ जाएगा? यहाँ हो जाएगा F हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? यहाँ कौन बैठ जाएगा? यहाँ बैठ जाएगा F। और G और F एक साथ बैठ रहे हैं, तो 2 तल हमने छोड़ दिए ना। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो B और D के बीच 4 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 हो गए 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखो कौन हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा D और यहाँ पर हो जाएगा B। 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सबसे ऊपर हो जाएगा B। तो क्या पूछा जा रहा है? सबसे ऊपर कौन बैठ रहा है? ऊपर तो सबसे सर B बैठ रहा है, लेकिन इसको पूरा बना लेते हैं ना। E और A के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो 1 और 2 व्यक्ति कर लेते हैं। A यहाँ बैठा लेते हैं, E यहाँ पर बैठा लेते हैं, GF एक साथ हो गया, तो GF को एक साथ बैठा लो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पूछ रहा है सबसे ऊपर कौन है भाई? देख लो कौन बैठ रहा है? B बैठ रहा है, तो B अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर है 106 डिवाइड 3 गुणे 2 प्लस 70 माइनस 7 बराबर 110। हमने क्या कहा है? जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग डिवाइड के पीछे पड़ जाओ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है? पहला ऑप्शन है माइनस और डिवाइड को चेंज कर दो, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है प्लस और माइनस को चेंज कर दो। अब देखो इसमें प्लस और माइनस के चेंज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 300 106 नहीं कटेगा पूरी तरह से। 3 त्रिकोणों 3 5 15, 105 तो कट जाता है, 106 नहीं कटेगा। अतः 3 से भाग देंगे, यहाँ 100% दशमलव में आएगा, और यहाँ बाहर क्या है? दशमलव तो दिया नहीं गया। और इसने किसी भी ऑप्शन में पहले को छोड़ के किसी भी ऑप्शन में डिवाइड को चेंज करने की बात नहीं किया। अगर डिवाइड को चेंज करने की बात नहीं की है तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। बिना चेक किए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा फर्स्ट आंसर एकदम से राइट हो जाएगा। आई बात समझ में? अब यहाँ पर आप लोग चाहे तो चेक कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पर प्लस और माइनस आप लोग चेक कर लेना, ठीक है ना। मतलब प्लस के स्थान पर माइनस रख लेना, माइनस के स्थान पर प्लस रख लेना। सॉरी माइनस और भाग है ना, सॉरी माइनस और भाग है, रख लेते हैं। अच्छा 106 भाग के स्थान पर माइनस करना है तो -3 कर दो, गुणा का साइन सेम कर दो। और यहाँ पर क्या करना है? माइनस के स्थान पर वो करना है ना, तो प्लस का 70 और भाग्य 7। देखो ये 7 से कटेगा, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 3 दूनी कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 106 फिर 6 घटाएंगे कितना आएगा? 100 आएगा। 100 प्लस 10 कितना कर देंगे? 110। तो यहाँ पर 110 मिल गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। यहाँ पर A B C D E और F 6 सेवानिवृत्त अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जो एक टीवी शो में एक पंक्ति के एक के बाद दूसरे आधार पर बैठे हैं, ठीक है। एक के बाद दूसरा के आधार पर बैठे हैं। E और F पंक्ति के छोर पर है, ठीक है। E और F पंक्ति के छोर पर बैठा देंगे। E यहाँ है तो F यहाँ है, ठीक है। ये आपस में जगह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर E हो सकता है और यहाँ पर F हो सकता है, ठीक है। आगे C E के बाएं दूसरे स्थान पर है। E के बाएं दूसरा स्थान पहला स्थान ये, दूसरा स्थान ये यहाँ पर हो गया C। B F के दाएं दूसरे स्थान पर है। जो B है वो F के दाहिने, अगर F यहाँ पर बैठेगा तो इसके दाहिने कोई बैठ नहीं सकता। इसका मतलब F की पोजीशन केवल एकमात्र यहीं पर ही होगी, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि F के बैठने की पोजीशन मिल गई कि F बैठेगा तो इसी ओर बैठेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है? F के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? B है। तो एक स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान ये हो गया, यहाँ पर हो गया B, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा B यहाँ हो गया, टोटल 6 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 छठवें में बैठ जाएगा E। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पर E और C के बीच एक व्यक्ति, अच्छा इनको कहाँ पे बैठा है? यहाँ पर बैठा सकते हैं क्या? नहीं बैठ सकते ना, यहाँ बैठ सकते हैं। C बैठ सकता है तो केवल यहाँ पर बैठ सकता है, E बैठ सकता है केवल यहाँ बैठ सकता है, ठीक है। A B के पड़ोस में बैठा है, क्या 2 व्यक्ति हैं क्या? E C जो है E के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो इस प्रकार तो ये बैठ नहीं सकते हैं। अगर इस प्रकार बैठेंगे तो यहाँ पर है A B के बाएं पड़ोस में बैठा है, B के बाएं पड़ोस में A हो नहीं सकता है, ठीक है। कहीं गलती कर रहे हैं क्या हम लोग? एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं, रिचेक करते हैं इसको। पढ़ो फिर से यहाँ पे। E और F पंक्ति के छोर पे हैं, F इधर बैठा दो, E इधर बैठा दो। 6 व्यक्ति हैं टोटल, तो 4 व्यक्ति यहाँ हो जाएंगे, ठीक है ना। C E के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। E के बाएं पहला स्थान जो हो गया, दूसरा स्थान जो हो गया, यहाँ पर बैठ जाएगा C। तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ हो गया C, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, बी एफ के दाएं दूसरे स्थान पर, तो एफ का दाएं दूसरे स्थान यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा। ए बी के बाएं पड़ोस में है तो बी के बाएं पड़ोस में ए यहाँ पर हो गया। सी के दाईं ओर पड़ोस में डी है तो दाईं ओर पड़ोस में डी हो गया। बाएं से चौथे स्थान पर कौन है, तो बाएं से पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान और चौथा स्थान यहाँ सी मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर विपरीत बताना है, और विपरीत किसका बताना है, जो इस प्रकार का @ का साइन है ना, इसको आपको विपरीत बताना है कि इसका विपरीत बताओ क्या। देखते हैं यहाँ पर सिंपल, @ का विपरीत क्या हो जाएगा, सॉरी एंड का विपरीत क्या हो जाएगा, एंड का विपरीत हो जाएगा परसेंटेज। एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, एफ का विपरीत हो जाएगा पी, और @ का विपरीत क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा ई। ठीक है, तो अब चेक कर लो भाई, चेक कर लो कहाँ पे है आपको ऑप्शन, तो यहाँ पर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पे। ठीक है ना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो इस पे है 4/9, सॉरी 4/5, 4/5, 5/6, 3/8, 5/7, 6/7। कितना हो जाएगा, चलो पहला तरीका ये कि इन जो हर में है ना, सबका एलसीएम लो, ऊपर और सब में जितना एलसीएम है ना, सब में उतने का गुणा कर दो। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि बड़ी संख्या कौन है, छोटी संख्या कौन है। दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट भाग दे दो, भाग दे लें डायरेक्ट, आसान रहेगा। 5 × 40, 0.8 आएगा इसमें पहले वाले पे। इस वाले पे कितना आएगा, 6 × 7 = 6 × 8 = 48, 6 × 8 = 48, कितना बचा 2, कितना बचा 2, कितना हो गया 20, 6 × 3 = 18, फिर बचा 2, 20, 6 × 3 = 18, तो 833 इस पर आ जाएगा, 0.833। यहाँ पर आगे देखते हैं, इसको भाग दें तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, कितना आया 0.3 आ गया, 8 त्रिक 24, 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 0.37 आएगा इस पे देख लेते हैं। ये हो जाएगा 7 सत्ते 49, 1 10 7 × 99 7, आगे का देख लेते हैं 0.71 आ गया इस पे। 7 8 56, 7 8 56, बचा कितना 4, 40 हो गया ना, 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35। सबसे बड़ा क्या आएगा यहाँ पर 0.85 और सबसे छोटा क्या आएगा 0.37, मतलब ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है, इनके बीच का अंतर निकाल लो। 3/8 माइनस का 6/7, कितना आएगा 8 सत्ते 56, 7 त्रिक 21 माइनस 6 8 48, जैसे इसको घटाओगे अंतर है देखो, ठीक है, अंतर निकालना है तो माइनस साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 27/56। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, अच्छा देखो यहाँ पर ये वाला फिगर यहाँ आ गया, इसके बाद यहाँ चला गया, फिर ऊपर चला गया, इसका मतलब ये फिर यहाँ पर आ जाएगा बीच में। ठीक है, ये यहाँ पर है, ये इस पर नीचे आ गया, इस पर फिर ऊपर चला गया, इस पर फिर नीचे आ गया, इस पर फिर यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, स्टार की बात करते हैं, इस पर स्टार नीचे ऊपर है बीच में, नीचे अब कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा, तो ऐसा फिगर देख लो लगभग। ऑप्शन नंबर आपको डी में मिल जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल जाएगा। और आप लोग इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट लेके एक बार खुद से इसको करने का प्रयास करो। ठीक है ना, आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको इसको भरना है, तो कैसे भरेंगे। अच्छा, जहाँ का ग्रुप सबसे ज़्यादा है वहाँ हमने बताया था फोकस कर लो, लेकिन ग्रुप तो सर कहीं दिख ही नहीं रहा ज़्यादा बड़ा, तो कुछ भी देख लो। यहाँ पर देखो एम क्यू है, एम के बाद क्यों आ रहा है, यहाँ भी एम के बाद क्यों आ रहे हैं। ठीक है, मतलब एम के बाद क्या है, यहाँ पर क्यों आ जाएगा, और एम के पहले क्या है। अच्छा, 2 अंक पहले छोड़ दो, एम का 2 छोड़ दो तो वाई मिल जाता है ना, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, वाई और क्यों, ए वाई एम क्यों, ए वाई एम क्यों, ए वाई एम क्यों, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए वाई एम क्यों, यहाँ पर ए वाई एम क्यों, तो किस प्रकार से भरा जाएगा, एम वाई ए क्यों वाई ए एम। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पे दिख रहा है, केवल ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर 25 क्वेश्चन चालू कर लिए, और अब हम लोग की अगली क्लास होगी मैथ्स की, जो कि अटेंड करना ना भूलना, क्योंकि इम्पॉर्टेंट सीरीज चल रही है। अगर इसको सारा कुछ अगर कंप्लीट कर लेते हो तो एक भी नंबर की आपकी दिक्कत नहीं होगी एग्ज़ाम में, क्लियर है ना। तो फिर आज के लिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और अगली क्लास आपकी मैथ्स की कब 8 बजे से, उस पर सभी लोग आइएगा। ठीक है ना, तो फिर जय।